हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 लाइट के बारे में। और आज का अपना लेक्चर नंबर 8 रहने वाला है, जिसमें अपन लास्ट डिस्कस करेंगे और आज अपना चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। सो आज अपन डिस्कस करेंगे अबाउट लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन अबाउट लेंस एंड देन अपन बात करेंगे पावर ऑफ लेंस के बारे में। तो आज का अपना लेक्चर नंबर 8 रहने वाला है। और यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ हो चुकी है। वो गड़बड़ क्या है, यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है भाई, यहां पर 8 आएगा, तो आप इसको ठीक कर लेंगे नाउ। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अबाउट लेंस फार्मूला क्या होता है। तो लेंस फार्मूला क्या है, तो जैसे अपन ने मिरर फार्मूला देखा था। मिरर फार्मूला क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। वैसे ही यहां पे बेटा अपने पास लेंस फार्मूला क्या है, रिलेशन है बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस। तो फोकल लेंथ को हम एफ से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते हैं। ये आपने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी इन मिरर्स, ठीक है। इट्स कॉल्ड लेंस फार्मूला। तो आपको याद होगा कि अपना जो मिरर फार्मूला होता है वो होता है, मिरर फार्मूला जो होता है अपना वो होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अगर आपने चैप्टर मेरे साथ पढ़ा है तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा जो अपन ने पढ़ा था इन मिरर फार्मूला, दैट इज 1/f, f फोकल लेंथ, 1/v इमेज डिस्टेंस प्लस 1/u दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब अगर हम इस फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज कर दें तो अपने पास बन जाएगा बेटा लेंस फार्मूला, ठीक है। अगर अपन एक छोटा सा चेंज कर लें तो अपने पास आ जाएगा यहां से लेंस फार्मूला। चेंज क्या करना है, 1/f सेम रहेगा, 1/v सेम रहेगा, 1/u सेम रहेगा। बस यहाँ पे एक छोटी सी चीज बदलेगी, ये जो प्लस का साइन है इसकी जगह माइनस आ जाएगा, बस दैट्स इट। तो ये आपका बन गया लेंस फार्मूला, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये जो अपना मिरर फार्मूला था, बस इसमें यहाँ पे आप प्लस की जगह माइनस कर दो, यही आपका लेंस फार्मूला है। तो अगर प्लस है तो मिरर फार्मूला बोलेंगे और माइनस है तो लेंस फार्मूला हम इसको बोल देंगे। ये क्या है, ये है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर अ लेंस, ठीक है। सो ये तो हुआ लेंस फार्मूला। देन अपन बात करते हैं अबाउट मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन अपन पढ़ा था भाई, m इक्वल टू होता है अपना रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला क्या अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये सेम फॉर्मूला यहां पे लेंस के लिए भी अप्लाई होगा। इसको अगर आप अलग से रखना चाहते हो, दैट इज मैग्निफिकेशन, कि अपन ने वहां पे भी मैग्निफिकेशन पढ़ा था इन मिरर्स। तो जब ये लेंस के मैग्निफिकेशन की अपन बात कर रहे हैं तो आप इसको लीनियर मैग्निफिकेशन बोल सकते हो, ताकि आपको एक डिफरेंस मिल जाए कि भाई ये लेंस के लिए है और वो मिरर के लिए था। तो मैग्निफिकेशन सिंपल मिरर के लिए होगा, और अगर लीनियर मैग्निफिकेशन है तो वो किसके लिए काउंट हो जाएगा, लेंस के लिए काउंट हो जाएगा। बाकी आप सिंपल मैग्निफिकेशन भी बोलोगे तो आपको वो अलग से दे रखा होगा, क्वेश्चन में दे देगा कि लेंस की बात कर रहा है मिरर की, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि हमें किसके लिए मैग्निफिकेशन यूज करना है। तो फॉर्मूला अपना सेम रहेगा, m इक्वल टू h डैश अपॉन h, ये अपन ने पढ़ रखा है ऑलरेडी, m इक्वल टू h डैश अपॉन h, जो कि क्या है अपना हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। फिर अपन ने पढ़ा था कि इसकी वैल्यू m की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, 1 के इक्वल हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है। सारी बातें हमने ऑलरेडी कर रखी है, तो यहाँ पे कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। बस इस फॉर्मूले को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ v एंड u लिखूंगा तो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला अपन देख सकते हैं। अपन ने मिरर फॉर्मूला में डिस्कस करा था, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर में डिस्कस करा था कि m इक्वल टू था अपना -v अपॉन u, ठीक है। ये किसके लिए था, फॉर मिरर। अब अगर मैं इसकी जगह इस माइनस को हटा दूं तो मेरे पास जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनेगा h डैश अपॉन h तो होता ही है, ठीक है। अगर मैं v और u की टर्म्स में लिखता हूं इसको तो वो बनेगा v अपॉन u। तो ये अपना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन गया इन टर्म्स ऑफ v अपॉन u। जो अपन ने मिरर के लिए पढ़ा था वहां पे माइनस होता है, यहाँ पे ये प्लस में होता है, बस। तो इतना फर्क है मैग्निफिकेशन, बाकी सारी चीजें सेम है, कुछ भी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो जैसे मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला सेम है, बस एक प्लस माइनस का फर्क है, वैसे ही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फॉर मिरर और फॉर लेंस सेम है, बस प्लस माइनस का यहाँ पे फर्क रहने वाला है, ठीक है। बात समझ में आ गई नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ। तो अपन को कौन सा लेंस दे रखा है भाई, कॉनकेव लेंस दे रखा है, ठीक है। तो अपन ने बात करी थी क्या, जो फोकल लेंथ होती है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जो अपनी फोकल लेंथ होती है अगर आपको कॉनकेव बोलता है
तो लेना है नेगेटिव। अब लेंस बोले या मिरर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर कॉन्वेक्स बोलता है तो मिरर बोले चाहे लेंस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लेना है पॉजिटिव। तो अगर कॉनकेव वर्ड यूज हुआ है तो फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स यूज हुआ है तो पॉजिटिव, ठीक है। सो फॉर अ कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ अपनी हो जाएगी नेगेटिव में माइनस का 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, मतलब आपसे यू पूछ रहा है, यू निकालो। सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट, तो इमेज डिस्टेंस दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। ठीक है भाई, देखो तो कैसे करेंगे। अब अपने पास यहां पे जो v दे रखा है, इसको पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले। देखो कॉनकेव लेंस होता है भाई ये वाला, ठीक है। तो इसमें अपने पास जो इमेज बनते हैं वो दोनों के दोनों इधर की तरफ बनते हैं, इधर की तरफ, ठीक है। इधर की तरफ अगर हमारे पास इमेज बन रहा है तो इधर जितने भी इमेज बनते हैं वो बनते हैं नेगेटिव, तो अपने पास ये जो v है वो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। इस वाले लेंस पे अपने दोनों इमेज इधर बनते हैं और इधर के डिस्टेंस अपने पास होते हैं नेगेटिव, तो अपने पास जो इमेज डिस्टेंस होगा वो यहाँ पे होगा नेगेटिव। फॉर्मूला लगाते हैं, देखो नेक्स्ट अपना फॉर्मूला है इमेज फॉर्मेशन किसका, लेंस का। सो लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/f की वैल्यू है -15, 1/v, v का वैल्यू है -10 माइनस 1/u। सो यहां से हम क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये जाएगा 1/-15, ये इधर आके जाएगा प्लस का 1/10, ठीक है। ये भी माइनस का है ना, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 1/u। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ 15 और 10 का तो 30 आ जाएगा, 15 2 जा, तो ये तो हो जाएगा भाई -2, ठीक है। 10 3 जा, ये हो जाएगा +3। नाउ माइनस का 1/u एज इट इज, 3 में से 2 गया तो यहाँ बचेगा 1, 3 में से 2 गया तो यहाँ बचेगा 1, ठीक है। सो यहाँ बचेगा 1/30 इक्वल टू माइनस का 1/u। अब अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा तो मेरे पास u आ जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और ये रिवर्स होगा तो ये आ जाएगा माइनस का u। सो u माइनस इधर आ जाएगा तो u की वैल्यू हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। तो ये एक तो हमारा आंसर आ गया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, कहां से, लेंस से, ठीक है। देन हमें क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। तो मैग्निफिकेशन निकालना है अपन को, मैग्निफिकेशन निकालने के लिए भी फॉर्मूला बताया मैंने आपको v/u, चेक करो। अभी भी फॉर्मूला बताया मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, लेंस के लिए v/u होता है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ v/u तो देखो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू v कितना आया, v कितना है -10, v है -10 और u कितना है -30, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 10/30 मतलब 1/3। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इमेज है उसका हाइट छोटा है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। 1/3 का मतलब हो गया 0.333 और ये चलता रहेगा हमेशा जिंदगी भर सेंटीमीटर, तो इसको मैं बोलूंगा 0.33 सेंटीमीटर। ये मेरा मैग्निफिकेशन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला आप लेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा साइन का नॉलेज होना चाहिए कि कब किसका साइन नेगेटिव लेना है और कब किसका साइन पॉजिटिव लेना है, ठीक है भाई। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, फिर आप साथ में राइट डाउन कर लेना सबको। क्वेश्चन नंबर 2, आ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, तो हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो कॉन्वेक्स में अपन पॉजिटिव लेते हैं तो फोकल लेंथ यहां पे लेंगे पॉजिटिव में 10 सेंटीमीटर, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, तो डिस्टेंस अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं, ये आपको बात पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं अपना जो आंसर आया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वो नेगेटिव था, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही होता है, तो आपका आंसर भी हमेशा नेगेटिव आएगा अगर आप यू निकाल रहे हो तो, और यू अगर दे रखा है तो सीधा नेगेटिव लिखेंगे ही। फाइंड द नेचर, तो एक तो हमें नेचर बताना है, दूसरा पोजीशन बताना है, पोजीशन मतलब आपसे v पूछ रहा है, इमेज कहां बनेगा, साइज पूछ रहा है एक, ठीक है, ओके। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, तो आपसे मैग्निफिकेशन भी पूछ रहा है, ये सारी बातें अपन से पूछी जा रही है। तो सबसे पहले अपन लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। सो नाउ 1 अपॉन एफ की वैल्यू है 10 इक्वल्स टू 1 अपॉन वी पता नहीं है, निकालना है, माइनस 1 अपॉन माइनस 15। ये माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ जाएगा 1 अपॉन 15। 1 अपॉन 15 को इधर भेज देंगे तो अपने पास बनेगा 1 अपॉन बी इक्वल टू, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 15। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है क्या? नाउ यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ सो 1 अपॉन वी इक्वल टू एलसीएम आएगा 30, ठीक है, 10 3 जा तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 15 2 जा 2, एलसीएम लेने के बाद आपके पास आएगा 1 अपॉन 30। तो अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा तो ये v हो जाएगा और इसको रिवर्स करूंगा तो ये 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो इमेज बन रहा है वो बन रहा है मिरर के बाद में, ठीक है, सॉरी लेंस के बाद में, ठीक है, बात समझो। अपने पास ये वाला जो लेंस होता है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है, और इसमें जब भी आप ऑब्जेक्ट इधर रखते हो तो इमेज हमेशा इधर बनता है, तो इधर वाला डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब मेरा इमेज बन रहा है उधर। तो इस लेंस में जब उधर इमेज बनता है तो आपको पता होगा शुरू के 5 केस में उधर इमेज बनता है। अगर आपने मेरे से इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है तो आपको सारी नॉलेज होगी कि लेंस से जब उधर बनता है तो 5 केस बनते हैं शुरू के, और पांचों में ही अपना जो नेचर होता है, जो नेचर होता है वो होता है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो जब भी आपका v पॉजिटिव आ जाएगा तो लेंस में आपका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? आगे देखो नेक्स्ट, तो अपन ने नेचर की बात कर ली, ठीक है, ये बात कर ली, साइज और मैग्निफिकेशन देखना है। सो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ, v अपॉन यू लिख सकता हूँ क्या? ये फॉर्मूला होता है ना अपना। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू v कितना है, v है 30, u कितना है, u माइनस का 15, ठीक है। इसको अगर मैं कट करता हूँ तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 15 2 जा 2, ठीक है, ये आ जाएगा 2। जस्ट अ मिनट, u की वैल्यू माइनस 15, v की वैल्यू अपने पास पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो अपने पास m की वैल्यू आ रही है 2, ठीक है भाई, नेगेटिव 2 बोल लो पॉजिटिव 2 बोल लो, सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कटेगा तो ये 2, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, पॉजिटिव ही होता है हमेशा। नाउ देन अपन को बात करनी है साइज की, ठीक है। तो साइज में कैसे निकालूंगा, तो देखो मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है h डैश अपॉन h, और इसी को अपन v अपॉन u भी लिख सकते हैं। तो h डैश जो है मेरा वो मेरी हाइट हो जाएगी किसकी, इमेज की। इसने बोला है ना साइज, क्या निकालना है आपको, साइज ऑफ इमेज, साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज मतलब h डैश निकालना है, h हमें दे रखा है वो रहा 2, ठीक है, v कितना आया भाई, v 30 और ये माइनस का 15, तो इसको इससे कट करोगे तो ये h डैश इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 2 जा ये कटेगा, तो यहाँ से अपने पास h डैश यहाँ पे आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो अपने पास ये आ गई हाइट। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे नेगेटिव, ये बस नेगेटिव में हाइट इसकी आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटा हो गया, नेगेटिव हाइट आने का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है, मैग्निफिकेशन आ तो नेगेटिव रहा है लेकिन उसको नेगेटिव लेंगे नहीं, बाकी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। सो हाइट नेगेटिव आने का मतलब ये कि मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर की हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी और वाई एक्सिस नीचे नेगेटिव होता है, तो नीचे की हाइट हमेशा नेगेटिव होगी, तो इसलिए वो नेगेटिव शो कर रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं और लास्ट टॉपिक रहेगा अपना चैप्टर का, एंड देन ये चैप्टर हो जाएगा अपना फिनिश। क्या है टॉपिक का नाम है पावर ऑफ लेंस। तो देखो पावर ऑफ लेंस को अपन P से डिनोट करेंगे, और ये क्या होती है, ये होती है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो मैं अगर आपसे पूछूं मुझे 2 का रेसिप्रोकल बताओ, 2 का रेसिप्रोकल बताओ, तो आप बोलोगे सर 1/2, इसका रिवर्स कर दोगे, बट 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 5 का रेसिप्रोकल इसके नीचे 1 लगाओ, इसको रिवर्स कर दो 1/5, ठीक है। x का रेसिप्रोकल x/1, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x, रेसिप्रोकल मतलब उसको रिवर्स करना है। तो पावर ऑफ लेंस होती है बेटा फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/f। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछी जाती है आरबीएससी वालों से। पावर ऑफ लेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। सिंपल डेफिनेशन है एक लाइन की, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर दो, वही हमारी पावर ऑफ लेंस होती है। तो पावर ऑफ लेंस होता है 1/f, ठीक है। अभी जो पावर ऑफ लेंस है इसका यूनिट होता है एक, क्या होता है, यूनिट होता है, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो देखो जो अपनी फोकल लेंथ है वो अपन मीटर में, ठीक है, किस में, मीटर में निकालेंगे। तो ऐसा यूनिट अपने यहाँ पे मीटर लेते हैं। सो ये 1 अपॉन, इसकी यूनिट मीटर बन रही है 1 अपॉन मीटर,
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं मीटर इनवर्स, जब भी कोई नंबर ऊपर जाता है, जब भी कोई वेरिएबल ऊपर तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो या तो मैं बोलूंगा मीटर इनवर्स, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, मीटर इनवर्स, ठीक है, या तो मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा, या फिर इसका एक और यूनिट होता है दैट इज डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर, ठीक है, ये इसका एक और यूनिट होता है डायोप्टर, जिसको हम डी से शो करते हैं। तो अगर आपसे यूनिट ऑफ पावर पूछता है तो आप या तो मीटर इनवर्स लिखेंगे या डायोप्टर लिखेंगे, ठीक है, दोनों ही सही है, या तो आप मीटर इनवर्स लिखेंगे या फिर आप डायोप्टर लिखेंगे, दोनों ही हमारे आंसर है, ठीक है। तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। पावर ऑफ लेंस का मतलब है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। अगर आपको ऐसा बोला जाता है, कैसे, अगर आप कैसे बोलते हैं कि मान लो आपकी जो पावर ऑफ लेंस है वो पॉजिटिव है, तो कौन सा लेंस होगा, या फिर आपको बोलते हैं कि पावर ऑफ लेंस आपकी नेगेटिव है तो कौन सा लेंस होगा। तो सुनो मेरी बात, अगर पॉजिटिव बोल रहा है, पावर ऑफ लेंथ अगर पॉजिटिव बोल रहा है तो पावर ऑफ लेंथ पॉजिटिव होने का मतलब है कि आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है। फोकल लेंथ पॉजिटिव कब होती है, जब कॉन्वेक्स वर्ड यूज आता है, ठीक है, तो इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस होगा। और नेगेटिव अगर पावर है, इसका मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव होती है कॉनकेव में, तो जब आपका कॉनकेव लेंस होगा तो उसकी पावर नेगेटिव होगी। बात समझ में आ रही है क्या? तो इस टाइप से अपने पास दोनों लेंसेज की पावर्स अलग अलग होती है, और सिंपली एक सिंपल सी डेफिनेशन है 1/f, और इसके ऊपर अपन बेस्ड न्यूमेरिकल्स आगे करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है बेटा कंप्लीट, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, बात करेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए एग्जाम्पल्स की। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ गुड डे।